सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाई और बहनों, हम लोग आज भी हम परमेश्वर की जीवित वचन में से देखेंगे। हम आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का 14 से देखेंगे। हम कल देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार आकाश और पृथ्वी को बनाकर हर एक विषय को जो हम देख रहे हैं और हमारे आंखों के सामने है, हर एक विषय को परमेश्वर ने कितना खूबसूरत से, कितने अच्छे से एक शब्दों के द्वारा बना रहे हैं। तो 14 में लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्ह और नियमों, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। देखिए, परमेश्वर ने जिस प्रकार यहाँ पर कहा है कि रात हो, दिन हो और अलग करने के लिए अंतर हो और ज्योतियाँ हो और वे चिन्ह, नियमों, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। जिस प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में, जब इस संसार में, जिस पृथ्वी में जब हम वास कर रहे हैं भाई और बहनों, कि हर समय जब हम देखते हैं कि दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है और आकाश के ऊपर जब हम ज्योतियाँ भी हम लोग देख रहे हैं और चिन्हों भी हम लोग देख रहे हैं, नियत समयों को बोल रहे हैं। यहाँ पर नियत समय, परमेश्वर ने जिस समय की निर्धारित किया है उस समय भी हो रहा है और दिन भी हो रहा है, रात हो रहा है और वर्षों हो रहा है और दिनों भी। हर एक विषय जो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, हर एक विषय हो रहा है। देखिए, बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो कि वचन को नहीं सुने होंगे, कभी नहीं जाने होंगे, पर जब लिखा गया है वचन में, तो जो हम अपने जीवन में व्यतीत भी कर रहे हैं और जो हमारे आँखों के सामने है, जो हम देख रहे हैं, उसी विषय को हम जब देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे हमें लगता है कि सचमुच में परमेश्वर ने हर एक विषय कितनी खूबसूरत और कितने अच्छे से बनाया है और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। देखिए, आकाश में जो ज्योतियाँ है वह पृथ्वी को आकाश दे, इस प्रकार क्या बनाया, परमेश्वर ने बनाया और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागणों को भी बनाया। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर पृथ्वी तो बनाया, आकाश बनाया, पेड़ पौधा बनाया, हर एक विषय यहाँ पर बनाया, पर अभी परमेश्वर ने क्या बना रहे हैं, नियत समय बना रहे हैं, वर्षों बना रहे हैं, दिनों बना रहे हैं और पृथ्वी को आकाश देने के लिए रात में और दिन में जो हमें सूर्य और चंद्र बोलते हैं, तो दिन में जो सूर्य है वह दिन पृथ्वी को प्रकाश देती है, जो बड़ा वाला है, और रात को जो प्रकाश देता है वह जो चंद्र है और तारागण है। हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर जब हम प्रमाण भी देख रहे हैं भाई और बहनों, जो बनाए गए हर एक विषय यहाँ पर लिखा गया है। ये बाइबल लिखने वाला ये अभी नहीं लिखा गया है, बल्कि बहुत बहुत वर्ष पुरानी दिनों में यहाँ सब विषय लिखा गया है। पर हम जब अभी इसको पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये अभी है, पर ये बहुत दिनों से, बहुत वर्षों, करोड़ों वर्षों के पहले से ये सब लिखा गया है। तो देखिए, रात को प्रभुता करने के लिए वह ज्योतियाँ बनाई और दिन में प्रभुता करने के लिए वह ज्योतियाँ बनाई, जो सूर्य और चंद्र हम लोग बोलते हैं। फिर परमेश्वर ने उनके आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। देखिए, परमेश्वर हर एक विषय अपनी जगह के अनुसार रखा है और खूबसूरत रखा है, ताकि वह पृथ्वी को प्रकाश दे सके बोल के, यह इसीलिए वह अंतर में रखा है उस ज्योतियों को, ताकि पृथ्वी की जहाँ हम बात कर रहे हैं, हर एक मनुष्य, जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, हर एक के ऊपर क्या करें, यहाँ पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए उजियालों को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। देखिए, हम एक एक दिन में परमेश्वर ने कैसे हर एक विषय को बनाया है। यहाँ पर ये सब परमेश्वर किसी और के लिए नहीं भाई और बहनों, जो आप वचन सुन रहे हैं, आपके लिए ये सब कुछ बनाया है। और हमारे जो नहीं भी सुन रहे, हर एक भाई बहनों जो इस पृथ्वी में वास करते, हर एक मनुष्य जाति के लिए ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। देखिए, कितनी खूबसूरत है। जब हम यह अभी जब पढ़ रहे हैं तो हमारे हृदय में कितना आनंद, कितना खुशी मिल रही है भाई और बहनों की। कितना परमेश्वर इतना खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है और परमेश्वर जो भी करते हैं बहुत खूबसूरत करते हैं और परमेश्वर जो भी करते हैं वह सबसे
ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा महान भी होती है, क्योंकि वह परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विषय को सृष्टि किया, इस पृथ्वी को भी बनाया, और पेड़ पौधे जितने भी इस पृथ्वी में वास करते हैं हर एक जीव जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने आप लोगों को बनाया और मुझे भी परमेश्वर बनाया है। तो परमेश्वर कितना महान है। देखो हर एक विषय को यहाँ पर, हर एक विषय में जो जिस जगह में रहना चाहिए उसको उसी जगह में रख कर परमेश्वर ने बना रहे हैं। और देखिए पृथ्वी में पक्षी बना रहे हैं और बना रहे हैं, जीवित प्राणियों बना रहे हैं, कितने खूबसूरत बना रहे हैं भाई और बहनों। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पृथ्वी में, तो आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि अभी देखिए कितना खूबसूरत ये पृथ्वी है। हाँ, हम घर में हैं तो नहीं देख सकते, पर जब हम बाहर जाते हैं तो कितना परमेश्वर नदी बनाया है, नाला बनाया है, कितना पर्वत पहाड़, कितना खूबसूरत विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया है। उस खूबसूरत विषय को जब हम देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम परमेश्वर को कितना हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से कोई भी हमारे लिए कभी भी किसी ने तैयार नहीं कर सकता ना। हमारे जो हमसे जन्म दिया है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन या कोई भी हो, कोई भी ऐसे नहीं बना सकता। पर परमेश्वर ने जो हमें सच्चा प्रेम करता है, हमें आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, हमेशा हमें खुशी में रहने के लिए देखना चाहता है, तो वो हमारे लिए हर एक विषय को पहले से बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है जब हम इसको पढ़ रहे हैं, और हर एक विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर बना चुका है। और इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उसको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ो। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने सिर्फ नहीं बनाया बल्कि इनको आशीष भी दे रहे हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र में भर जाओ बोल के कितना महान आशीष भी दे रहे हैं। जब परमेश्वर ने इस जो चिड़िया को बनाकर आशीष दिया, जीव जंतु को बनाकर आशीष दिया और इस पृथ्वी को बनाकर आशीष दिया, तो क्या आप नहीं, हाँ, क्या हम इन सबों से हम लोग क्या उत्तम नहीं है भाई और बहनों? उन सब से क्या परमेश्वर हमसे ज़्यादा बढ़कर आशीष देना नहीं चाहते हैं? नहीं भाई और बहनों, भाई बहनों, आप जान लो कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस नदी नाला से, पहाड़ पर्वत से, पक्षी से, जीव जंतु से, उनसे अधिक आपको परमेश्वर प्रेम करता है। अगर इन लोगों को इतना आशीष दे सकते हैं तो आपको और कितना आशीष दे होंगे। तो हर एक विषय को हम लोग जानेंगे कि हाँ, क्योंकि इस विषय में हर एक बात इसमें लिखा गया है। हम लोग जो इस दुनिया में है उन सब से जो है हर एक विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा गया है। हमारे अतीत के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में और वर्तमान के बारे में परमेश्वर हर एक विषय यहाँ पर लिखा गया है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति की जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक विषय को बना रहा है, और जब देख ही रहा है तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है अच्छा है। तो जब हम सृष्टि को देख रहे हैं कि परमेश्वर कितनी खूबसूरत से हर एक विषय को बनाकर उनको आशीष भी दे रहे हैं कि फूलो फलो और समुद्र में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ बोल रहा है, तो परमेश्वर कितना महान है भाई और बहनों। इनसे हम लोगों को पता चल रहा है। तो आगे आगे में हर एक विषय को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार हर एक विषय को बनाया और हमारे लिए बनाया है, और कितना खूबसूरत बनाया है। जब आप कहाँ जाते हो और कोई भी अच्छी जगह में जहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, झरना है, तो उस जगह में जब आप खड़े रहते हैं तो आपको कितना खुशी लगता है कि देखो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। ये सब किसने बनाया भाई और बहनों? ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आगे आगे हम सब कुछ देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता,
आज पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए प्रभु इस सारी जगत को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, जो हम लोग हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, आप कितना महान है पवित्र परमेश्वर पिता। जब पशु पक्षी को और समुद्र के रहने वाले मछली को, हर एक विषय को आप इतना खूबसूरत आशीष दिया है, तो हमें कितना बड़ा आशीष दिया है परमेश्वर पिता। इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए, ताकि पवित्र परमेश्वर पिता डेली आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु। हाँ, हम इतना ऐसे मनुष्य है प्रभु कि हमारा मन कभी नहीं लगता कि हम वचन को सुने या बाइबिल को पढ़ें, पर आपने पिता परमेश्वर हमारे हृदय मन को बनाइए। हमारे जो भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक हृदय को आप बनाइए, ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने प्रभु। उनके परिवार में कोई रोगी है, उनको चंगाई दीजिए, कोई दुखी है, उनको पिता परमेश्वर खुशी दीजिए, आनंद दीजिए, और आपके जीवित वचन प्रभु परमेश्वर पिताजी उनके हृदय में भर दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जो भाई बहन के पास कोई काम नहीं, कोई जप नहीं, हर एक विषय में दीजिए, आपके सुसमाचार के लिए बचने के लिए आशीष दीजिए। हम उनकी चिंता को छोड़कर परमेश्वर पिताजी आपकी जीवित वचन को रिसीव करें और वचन के अनुसार उन लोग आगे बढ़ने वाले बने। इसलिए मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।